औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी तोशा खाना केस के मुतालिक है। इमरान खान साहब जो कि तोशा खाना केस में इस वक्त जेल में जा चुके हैं और वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस तोशा खाना केस का मुस्तकबिल क्या है। वीडियो को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो फ़ैसला आया तोशा खाना केस का, हुमायूं दिलावर जज साहब हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया। उन्होंने ये फ़ैसला किसके दबाव में आकर किया। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या ये सिर्फ इमरान खान के लिए ही बुरा वक्त है, क्या पीडीएम के लिए नहीं है, और अगर है तो पीडीएम के लिए कौन सा नया फंदा तैयार हो चुका है, क्या मुश्किलात नई उनके लिए खड़ी हो चुकी हैं। और थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान को इसमें कब रिलीफ मिलेगा। तो हम अपनी वीडियो को डिटेल से डिस्कस करते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। सेकंड, मैं हमेशा कहती होती हूँ मेरा फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, उसको लाइक ज़रूर कर लें। मोस्टली मैं उस पर छोटी छोटी प्रेडिक्शंस लिख दिया करती हूँ और वीडियो बनाने में सम टाइम लेट हो जाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रेडिक्शन नहीं मिल पाती, लेकिन फिर पेज और ग्रुप में वो सारी लिखी होती हैं। अगर आप उसको लाइक कर लेंगे तो आप टाइमली उनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। थर्ड, अगर आप लोग अपनी लाइफ के मुतालिक परेशान, अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, कोई मुश्किल है, तो आप लोग अपना जायचा क्रिएट करवा सकते हैं, लेकिन ये एक पेड टास्क है, ठीक है। आप अपने जायचे के मुतालिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी लाइफ के बारे में ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और इसकी बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस है। स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, उनके पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने जायचे के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि तोशा खाना केस का जो फ़ैसला है वो जब किया गया उस वक्त हमारे पास लिब्रा साइन राइज किए हुए था, यानी कि असेंडेंट में था लिब्रा, ठीक है। और लिब्रा का लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो चुका था। तो ये फ़ैसला एक इंतहाई कंट्रोवर्शियल सा फ़ैसला है। जैसे ही लॉर्ड रेट्रोग्रेड हुआ और उसने कुछ अजीब सी सिचुएशन के साथ आप लोगों को दिखाया। अब हुमायूं साहब जो हैं हमारे जज हैं और उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया। ये फ़ैसला एरी साइन में हुआ, हवाई बुर्ज में, मतलब आनन फानन ये सब कुछ हो गया जो कि मतवक्को नहीं था या होना नहीं चाहिए था। अब इसमें हमें सबसे बड़ी बात लिब्रा मेज़ान, ठीक है, मेज़ान जो तराजू है, इंसाफ की राशि है, लेकिन उसमें क्या है कि ये इसके तराजू के 2 पलड़े होते हैं। जिस तरफ को पलड़ा भारी होता है उस तरफ को वो थोड़ी सी लड़खड़ा आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इनकी मेंटालिटी लेकर चलें तो हुमायूं दिलावर साहब जो हमारे जज हैं उन्होंने ये फ़ैसला दिया। क्या था, रेट्रो था उनका प्लैनेट और वो ख़ुद भी मेंटली तौर पर बड़े डिप्रेस थे, उन पर कोई दबाव था, ठीक है, जिसके दबाव में आके वो ये एक फ़ैसला दे गए। अब दबाव किसका था ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब जानते हैं। बहरहाल ये खैर बात की बातें हैं, ये एस्ट्रोलॉजी से हट के, इसलिए इस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगी। सेकंड, आप देखें कि जज ने जो फ़ैसला दिया उनके अपने फ़ैसले में कुछ गलतियां थीं। तो आप लोगों को पता है कि सिनेरियो है कि वहाँ पर अगर आपके पास आप अपने जब असासे करते हैं तो ये तोशा खाना से लिए गए तहाइफ जो हैं वो कभी भी किसी ने डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो अगर इन तहाइफ की बेस पर इसको काउंट किया जाए तो इमरान खान का तो अगर एक तोहफ़ा था तो यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े नाम फंसने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ पर केस होने जा रहा है। आज तक तो किसी पे भी नहीं हुआ, अगर इन पर हुआ है
तो उनके बारे में क्या राय है, वो तो देर से चलते आ रहे हैं। पहले तो एहतसाब अगर किया जाए तो उनका होना चाहिए था। तो यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी गलती को पॉइंट आउट किया गया। अगर पाकिस्तान के अदलिया के निज़ाम को देखा जाए तो 140 कंट्रीज़ में पाकिस्तान का अदलिया में रैंक 129 है, यानी कि 129वें नंबर पर आता है। यहाँ से मुझे एक और बात याद आ गई, हमारे नेक्स्ट आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फायसी ईसा साहब, किसी जगह पर मौजूद थे। सवाल किया गया कि पाकिस्तान में अदलिया का सिस्टम कैसा है, मतलब अच्छा है, सिर्फ यस और नो में जवाब देना है। तो इतनी बड़ी जगह पर किसी ने भी यस में आंसर नहीं किया। तो ये देखें कि ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दब्बा है। हमारे आने वाले चीफ जस्टिस साहब के सामने एक चीज़ आ गई, उस तरह से हमारे मुंह पर एक तमाचा मारा गया कि हमारा अदलिया का निज़ाम कैसा है। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारे जो जज हुमायूं दिलावर साहब वो ऐसा फ़ैसला कर गए कि हमारे इंडिया के लिए ये एक क्वेश्चन मार्क बन गया। तोशाखाना केस एक परसू किया गया, ठीक है, एक नया सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया गया कि तोशाखाना की जवाबदेही होगी। तो फिर उसके लिए तो सारे वज़राए आज़म और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को तैयार होना चाहिए, फिर जवाबदेही तो उनकी भी होगी। तो एक नया सिस्टम आ गया उनके लिए। आज अगर ये हुआ है तो कल को वो भी होगा। अब आने वाले दिनों में आप पर बहुत बड़े बड़े राज फाश होने वाले हैं। खान साहब का मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया कि ये एरी लगन में है और बहुत जल्दी इसका केस दायर किया जाएगा। आप देखें कितनी जल्दी केस दायर किया गया, आज आपके सामने केस भी दायर हो गया और इस केस को बहुत जल्दी उड़ा भी दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैं पहले भी प्रेडिक्शन कर चुकी हूँ, अब भी मैं ये कहती हूँ कि एरी साइन में हवा के दबाव के तहत हुआ। फिर आप लोगों के साथ मैंने कल वो डिटेल से जायचा शेयर किया था कि अदलिया का लॉर्ड जो है, हायर अदलिया हमारी जो है, उसका लॉर्ड खान साहब के लगन लॉर्ड के साथ बैठ गया वक्ती हुरैरे में। तो यहाँ पर जब वो उसके साथ बैठा है तो उनको रिलीफ देगा, चूँकि वो 12 हाउस का लॉर्ड भी था, कॉन्स्पिरेसी भी हुई और 12 हाउस जेल वगैरह का नज़र कैदोबंद का है, तो वो भी उसने दिखाया करवाया। तो अपना वो दूसरे घर का भी रिज़ल्ट तो देगा ना। तो यहाँ पर खान साहब बहुत जल्दी इस केस में मुझे रिहा होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये याद रहे कि खान साहब के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई। मैंने 20 मार्च को जायचा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा था, जिसमें मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात इनके लिए तैयार हैं। और जैसे जैसे बताया आपने देखा कि बिल्कुल चीज़ें वैसे वैसे हुई। अब भी मैं आप लोगों से पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और अब भी मैं आपको बता रही हूँ कि खान साहब के लगन में मार्स 1 डिग्री का पड़ा है, ठीक है, और इस वक्त राहु 3 डिग्री का है। राहु ने जो ये अपनी डिग्रीज कवर करनी है, 31 मार्च को राहु ने इस घर से निकलना है, ठीक है। जैसे ही राहु 3 डिग्री से 1 डिग्री पर जाएगा तो वो खान साहब के लगन में पड़े मार्स को हिट करेगा। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इस टाइम पर उनको मिलिट्री केसेस का सामना करना पड़ेगा, फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा। और ये मैं आपको 2 माह पहले ये बात बता चुकी थी। अब देखें कि जो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि राहु जो है वो 3 डिग्री प्लस माइनस में अपने रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। तो 1 डिग्री पर जाने के लिए अब वो 3 डिग्री पे है, तो 2 डिग्री का डिफरेंस है, उसके रिज़ल्ट तो हमें मिलना शुरू हो गए। और जूं ये जब क्लोज कंजक्शन होगी, यानी 1 डिग्री पर कंजक्शन होगी, यानी सितंबर का महीना, वो और भी मुश्किल होगा। अभी जूं इसने करीब जाते जाना है, मुश्किलात के अंबार लगाते जाने हैं। तो खान साहब एक केस में निकलेंगे, दूसरे में फंस जाएंगे, उनके लिए मुश्किलात पैदा करते ही रहेंगे। उनके जो ज़िंदगी का दायरा है उन पे तंग करने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन वो हर मुश्किल से निमटने के लिए
रेडी रहेंगे। जितना उनको दबाने की कोशिश की जाएगी वो उतना ही ज़्यादा पावर के साथ उभर कर सामने आएंगे। और ये मैं जब से मैं इमरान खान साहब का जायचा लिख रही हूँ, बता रही हूँ, मैं तब से ये बात आपको बताती हूँ और अब भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि ऐसा ही होने वाला है। बहरहाल ये केस सिर्फ़ एक को नहीं, बहुत सारों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा। और फ़िलहाल ख़ान साहब की मुश्किलात हमें ख़त्म होती दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन इस केस में वो जल्दी ही बाहर निकलते दिखाई देते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल के साथ कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।